नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप कुछ ऐसे सिद्ध उपायों को जानना चाहते हैं जो पहले से ही स्वयं सिद्ध हो, जिन मंत्रों का विनियोग करने के लिए उनको विशिष्ट सिद्ध करना नहीं पड़ता, और साथ में ही क्या आप इस तरह के अनुष्ठानों को जानना चाहते हो जो किसी भी तंत्र मंत्र बाधा पर स्वयं सिद्ध हो या फिर विशेष कारीगर हो और उनके सिर्फ अनुष्ठान मात्र से ही आपको सिद्धि मिल जाती है, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे नित्य अभ्यास में ऐसे बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं जिसको हम यूं ही पढ़ देते हैं, परंतु उसके विशेषत्व के बारे में हमें मालूम नहीं होता। उसी में से एक है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जिसके हर स्तोत्र के हर श्लोक का एक मंत्र बनता है और वो विशेष रूप से कार्य भी करता है। तो इसका मैं एक आपको अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे एक साधक थे जिसके भाई को कोई कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए उन्होंने उनके भाई को हमारे यहाँ पे लेके आए थे। जैसे कि उनका एक लड़का था, वो किसी गलत संगत में फंस गया था। उस गलत संगत में फंसने की वजह से वो विविध प्रकार से शराब या फिर बाकी की चीज़ों का सेवन करता था और उसका पढ़ाई या काम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। साथ में ही इनको ऐसे लगता था कि इनको कुछ न कुछ तो बाधा है या फिर इन पर तंत्र मंत्र क्रिया किया गया है। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे। लड़का कुछ नहीं करता था, इसलिए ये डिप्रेशन में थे और इनकी पत्नी भी थोड़ा सा उनको बीमारी थी। तो इन सभी चीज़ों से वो ग्रस्त होकर हमारे यहाँ पे आए थे। तो उनको देखते ही मैंने बोला कि क्या आपको कोई टेंशन है, क्या फ्रस्ट्रेशन में है, क्या आपको कोई आर्थिक समस्या है। तो वो इतना टेंशन में लग रहे थे कि उनके मुख पर कोई भी प्रकार का तेज नहीं था, मानो जैसे निर्जीव कोई वस्तु चल के आ रही हो, उतना उनको फ्रस्ट्रेशन आ गया था। तो मैंने उनको उनके लड़के के बारे में थोड़ा वर्णन करके बताया, आपके लड़के का ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एकदम से आश्चर्यचकित होकर हाँ गुरुजी ऐसा ही है, ऐसा मुझे कहा। तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें बताई और उसके साथ ही मैंने उनको 21 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ बताया। तो आप 21 दिन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सबसे पहले आप नॉर्मल हो जाइए, उसके बाद मैंने उनको एक विशिष्ट हनुमान चालीसा की विधि भी बता दी और उस विधि से करेंगे तो हनुमान चालीसा का विशेष आप पर फल प्राप्त होगा। तो 21 दिन के बाद जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करके आए थे तो उनके चेहरे पर अचानक से थोड़ा मुझे उत्साह दिख रहा था, अचानक से उनके चेहरे पर तेज नज़र आ रहा था और साथ में ही वो फ्रस्ट्रेशन से पूरी की पूरी तरह से बाहर आए थे। तो उसके बाद मैंने उनको विशिष्ट हनुमान चालीसा के मंत्रों का जाप करने के लिए बोला और उसमें से क्या किया, एक जो मंत्र था उसका लड़के के लिए बताया और दूसरा जो मंत्र था वो उनकी पत्नी के लिए बताया। ये दोनों का पाठ करके उस पानी को इन दोनों को पिलाने से आपको विशेष लाभ होता नज़र आएगा। तो इस तरह से वो बता दिया। उसके बाद इन्होंने लड़के के ऊपर और पत्नी के ऊपर वो प्रयोग किया जो हमने बताया था। तो उसके बाद देखते ही देखते पत्नी की तबीयत 11 या 15 दिन में ठीक हो गई। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, परंतु जितना भी वो प्रॉब्लम में थी उससे वो बाहर आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे करके 2 महीने के अंदर उनके बच्चे का जो भी गलत संगत में था वो पूरी की पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इस तरह से हनुमान चालीसा के सिद्ध पाठ से बहुत कुछ करना मुमकिन हो सकता है, सिर्फ आपको उन मंत्रों का ज्ञान चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी ये कैसे हुआ। तो मैंने बोला कि ये देखिए, ये जो आप हनुमान चालीसा बोलते हैं ये आप एक स्तोत्र के रूप में देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें जो भी मंत्र है वो अलग से सिद्ध करने नहीं पड़ते, परंतु ये मंत्रों का काम कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे उस बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी ले ली और उसके बाद वो जब उनके गांव में चले गए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सिखाई और उसके बाद उनको भी बहुत सारे अनुभव आए और उन्होंने वो मुझे हमेशा फ़ोन कर कर बताते रहते हैं कि स्वामी जी ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, उस तरह से उनके अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है, इसके लिए आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मंत्र बताना चाहता हूँ जो हनुमान चालीसा में लिखे गए हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको भी विशेष लाभ हो सकता है।
तो उसमें से सबसे पहले ये एक है कि जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपके साथ ऐसा लग रहा हो कि आपका लड़का है लड़की है वो गलत संगत में फंस रहे हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मंत्र जो आपके अगर सामने हनुमान चालीसा है तो आप देख सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम उदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पत्र पुत्र पवन नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसमें से महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ये एक विशेष मंत्र के रूप में काम करता है। अगर कोई भी ऐसा हो कि जो गलत संगत में फंस रहा हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो इस मंत्र का विशिष्ट तरीके से जाप करके आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो आपको यही करना है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पवित्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये एक आपको विशेष प्रकार का लाभदायक मंत्र है। उसके बाद दूसरा है कि अगर आपके यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपके जान के ऊपर बाधा आए, कोई भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आए, या फिर आपको ऐसा लगे कि कोई भूत प्रेत पिशाच का आपको यहाँ पे प्रश्न है, तो फिर ये मैं आगे को आपको बताना चाहता हूँ। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। तो ये जो है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै, ये जो है वो किसी भी प्रकार से रक्षा मंत्र का काम करता है। तो आपके यहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या हो जो आपको तांत्रिक या फिर बाकी चीज़ों की वजह से नज़र आती है, तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ में ही और एक है, तो इसका प्रयोग आप विशिष्ट संकट के समय में कर सकते हैं। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाजे, श्री रघुबीर हर्ष उरलाए, रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो यहाँ तक जो है, तो वहाँ पे सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, ये जो है ये भी विशिष्ट फलदायी मंत्र है जिसका आप उपयोग संकट के समय में कर सकते हो। अगर आपका जो स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये मंत्र का उपयोग कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, ये मंत्र का या फिर ये चौपाई का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप विशिष्ट रोग या किसी भी बाधा से पीड़ित है, तो रोगों को नष्ट करने के लिए नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावई, मन क्रम बचन ध्यान जो लावई, इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं है, एकदम सिद्ध रूप से और छोटे छोटे अनुष्ठान हैं। ये करेंगे तो आपको सभी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको इस बारे में कोई भी शंका है, या फिर आप इसको आजमाना चाहते हैं, या फिर इसके बारे में आप मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप upaytantra7@gmail.com पर ईमेल कीजिए, या फिर नीचे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।